हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। डेली जी के जीएस प्रैक्टिस सेट फॉर यूपी पुलिस स्पेशल। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शाम 5 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। और ऑपरेशन कन्विक्शन जो है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है, इस ऑपरेशन के तहत हत्या, लूट, बलात्कार, धर्मांतरण या फिर जो है गोकशी जैसे जो अपराध होते हैं, इन अपराधियों को करने वाले को 30 दिन के अंदर जो है जांच भी करना है और जांच खत्म करके सज़ा भी देना है। यह 30 दिन में होना होता है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है सेन्निस पलासियोस ने जीता है। किसने? तो सेन्निस पलासियोस ने जो है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यह ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि PBWRS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? तो PBWRS1 गेहूं की नई किस्म को जो है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में 23वां SCO, ठीक है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और कहाँ पर किया गया था भारत में? तो जो वाराणसी है ना, यहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो वाराणसी में है। और यह जो 23वां शिखर सम्मेलन भारत ने इसका आयोजन किया। और ये जो SCO है यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी ना वह 15 जून, ठीक है, 15 जून 2001 को हुई थी। कब? 15 जून 2001 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है संघाई में ही है। ठीक है, संघाई चीन। और इसमें जो सदस्य देश हैं वह कितने हैं? तो 9 सदस्य देश हैं। और जो भारत है इसमें कब शामिल हुआ था? तो 2017 में शामिल हुआ था भारत देश। ठीक है, और 2023 में पहली बार इसने क्या किया? इसकी अध्यक्षता की। किसकी? SCO की। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इन खेलों का जो आयोजन है वह 10 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 10 दिसंबर से लेकर जो है 17 दिसंबर तक होता है। ठीक है, 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो जो भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन 2024, यह राजस्थान में आयोजित होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। और कब आयोजित होगा? तो यह जो है आयोजित हो चुका है 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के मध्य में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोवा का जो है लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत मांडो है। क्या है? तो मांडो है। यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। मांडो या फिर मंडो एक संगीत रूप है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ था। यह स्थानीय गोवा तथा पश्चिमी संगीत परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। गोवा जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। और इसकी जो राजभाषा है कोंकणी है। किसकी? गोवा की। अगला प्रश्न देखिए, लंदन शहर नदी के तट पर स्थित है। लंदन शहर जो है किसी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर जो है थेम्स नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट
पॉइंट की यहाँ पर जो न्यूयॉर्क शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन नदी के तट पर। कौन सी? हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क। और डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वियना शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है, तो योग में मकरासन जो है वह मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ मकर का अर्थ क्या है, तो मगरमच्छ है। ठीक है, मगर का अर्थ क्या है, मगरमच्छ है। और आसन का अर्थ मुद्रा होता है। नदी में मगरमच्छ के शांत अवस्था में लेटने की मुद्रा ही क्या कहलाती है, मकरासन कहलाती है। ठीक है, इस आसन को आराम देने वाला व थकान दूर करने वाला आसन भी कहा जाता है। किसको? मकरासन को। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य था ना वह केवल केरल राज्य था, जहाँ पर 94% प्लस थी। ठीक है, 94 प्लस जो है क्या था, साक्षरता दर थी। कहाँ की? केरल की। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा है, तो केरल ही है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वह कौन सा था, तो बिहार था। कौन सा राज्य था, तो बिहार था सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। महाराष्ट्र की जो साक्षरता दर थी वह कितनी थी, तो 82.91% थी। तमिलनाडु की जो है 80.33% और पंजाब की जो है 76.68% थी जो साक्षरता दर थी। और जो केरल है यहाँ पर 93-94% तक थी। अगला प्रश्न है पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से जो है किस शहर में स्थित है, तो पालीताना मंदिर जो है वह भावनगर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, और यह जो भावनगर है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर, तो गुजरात राज्य में भावनगर स्थित है। यह जैन धर्म का एक विशाल तीर्थ स्थान भी है। कौन सा? पालीताना मंदिर। इस मंदिर का निर्माण एक जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था। पालीताना दुनिया का एकमात्र पर्वत है जहां 800 से 900 मंदिर हैं। कहाँ पर? पालीताना में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 27 जुलाई। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 27 जुलाई 1939 को, कब? 27 जुलाई 1939 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है सुमेलित नहीं है ऐसा कौन सा बिंदु है, तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, देखिए रास नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का है। रसिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, आल्हा जो है महोबा में किया जाता है। आल्हा जो है महोबा में किया जाता है। कजरी जो है मिर्ज़ापुर में। लेकिन यहाँ पर जो कर्मा है मथुरा में है, तो जी बिल्कुल नहीं, यह गलत है। कर्मा जो है यह खासकर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में और जो है सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र क्षेत्र में कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो सन 2000 में शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यह स्कूल चलो अभियान जो है वह 6 से 11 वर्ष एवं 11 से जो है 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनपद के रामपुर जनपद, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जनपद के पटवाई गांव में केंद्रीय अल्पसंख्यक
मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को किया था। अमृत सरोवर का जो उद्घाटन है कहाँ पर? रामपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पर शारीरिक परीक्षण होता है, तो जी बिल्कुल होता है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता आती है, ये भी होता है। आयु पात्रता दी जाती है, यह भी है। भाषा परीक्षण होता है तो नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो भेड़ कुंड है यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो भेड़ कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह संपन्न करने के लिए मछली की आंखों को निशाना बनाया था। यहां पर कपिल मुनि का आश्रम भी अवस्थित है। कहां पर? फर्रुखाबाद में। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना भी की थी। किसने? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 2073, ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। किसकी? हस्तिनापुर की, ठीक है। तो और चंद्रप्रभा जो है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1957 में और यह 78 वर्ग किलोमीटर है। किशनपुर जो है, ठीक है, यह 1972 में स्थापित हुआ, 203.41 वर्ग किलोमीटर है। और जो सुहेलवा है यह 1988 में स्थापित होता है, 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो सन 2016 में। कब? सन 2016 में रेल बजट और सामान्य बजट या केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध क्या है? तो योजना अवकाश जो आया था 1900, ठीक है, 66 से 69 के मध्य में आया था योजना अवकाश, वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी जो है 61 से 66 तक रही थी और चौथी जब आने को थी तो वहाँ पर योजना प्लान आ गया था, योजना अवकाश आ गया था 1966 से 69 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना इसके बाद स्टार्ट हो जाती है 1969 से 74 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ताप्ती या फिर जो है तापी तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो यहाँ पर जो श्रेणी स्थित बनती है वह सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी जो है वह ताप्ती या फिर तापी तथा नर्मदा नदियों के मध्य में स्थित श्रेणी है, ठीक। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को है, कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से जो है क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रवाल भित्ति है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण पुनर्वास केंद्र निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण पुनर्वास केंद्र। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक है। नागपुर में क्या स्थित है? तो नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून में क्या स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भोपाल में क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह दिल्ली से लेकर जो है कहाँ तक है?
तो दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता तक है ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है। और यह जो है किसमें, पूर्वी पश्चिम में सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिणी गलियारा जो है किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है जो स्वर्णिम चतुर्भुज है। हमने तो ये जो है मार्ग बताया था, यानी कि रास्ता बताया था, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज के ये दोनों गलियारे एक दूसरे को जो है झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को जो है क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को जो है परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, ठीक। अस्किनी को जो है किस नाम से जाना जाता था, चिनाब जो है आधुनिक नाम है, ठीक। विपाशा जो है व्यास का आधुनिक नाम है, विपाशा जो है यह इसका आधुनिक नाम क्या है, व्यास नदी है। और जो वितस्ता है ना, वितस्ता इसका आधुनिक नाम क्या है, तो झेलम नदी है। वितस्ता को जो है झेलम नदी कहा जाता है। और सदानीरा को गंडक नदी अब कहा जाता है और गोमती को गोमल अब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो 8 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक है वह 269 में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह क्या थी, तो लाहौर थी। क्या थी, लाहौर इनकी राजधानी थी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपाह सलार की उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने जो है तेलुगु में एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है। तो जो अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है वह शासन कला से संबंधित है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमुक्तमाल्यद कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है। तो जो यहाँ पर अनुच्छेद 23 है, ठीक है, अनुच्छेद 23 यह मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 में है। और यदि हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और जो यहाँ पर अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 24 है। यह क्या बताता है, तो अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कैसे, तो 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बालक होते हैं उनको किसी कारखाने में, किसी जोखिम भरे काम में या किसी अन्य काम को नहीं कराया जा सकता है, रोक लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह 25 है। कितनी है, तो 25 है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है, ऐसा कौन सा चुनाव है? तो जो स्थानीय निकायों का चुनाव होता है निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। ठीक है, जबकि भारतीय संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का जो चुनाव है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही संपादित कराया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक, और यहाँ पर यदि अनुच्छेद 343 की बात करते हैं तो इसमें भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा होगी, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। और अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है कि राजभाषा पर संसदीय आयोग तथा समिति के गठन से संबंधित होगा। ठीक, 344 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग है किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो आकाश का नीला रंग वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायु में कण नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना लाल रंग में जो है क्या होती है? सबसे कम होती है, जबकि बैंगनी रंग में सबसे अधिक होती है जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें यदि कोई चीज़ है या वस्तु है, ठीक है, उस पर हम किसी चीज़ का प्रकाश डालते हैं तो वह जो प्रकाश होता है रिटर्न होता है उसी रूप में, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण जो होता है, कोई प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, उस पर हम जो है प्रकाश डालते हैं, सफ़ेद प्रकाश डालते हैं या प्रकाश डालते हैं तो वहाँ पर जो है प्रिज्म से कितने रंग निकलते हैं? तो 7 रंग निकलते हैं, जिनको हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। ठीक है, वायलेट और जो है रेड, यह लास्ट और फर्स्ट में दिखाई देते हैं विबग्योर, तो यहाँ पर जो है प्रिज्म पर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें क्या होता है? इसमें तारे का टिमटिमाना होता है। पानी में जब हम कोई छड़ी को डालते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई देती है, यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, कोई पानी के तल पर स्थित रखी वस्तु है तो वह ऊपर आपको दिखाई देती है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्लिनिकल थर्मामीटर से तापमान बढ़ता है। क्लिनिकल थर्मामीटर से तापमान बढ़ता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मामीटर में पारा यानी कि मरकरी भरा होता है। सर थॉमस आल्बर्ट ने सर्वप्रथम वास्तविक चिकित्सा थर्मामीटर की खोज की थी। किसने? तो सर थॉमस आल्बर्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसे कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो जो विटामिन ए है यह हमारी आँखों को और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। यह त्वचा एवं आँखों के स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से जो है रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, श्वास नली एवं पाचन कला का जो है रुग्ण होना आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत हैं उनमें दूध है, अंडा है, गाजर है, मछली, यकृत तेल है एवं जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। जो विटामिन सी है
विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम जो है क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और इससे क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे फलों में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी, एज आंवला सबसे प्रमुख है। विटामिन बी में यदि बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है इसको थायमिन कहते हैं, ठीक है। और इससे जो है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और यहाँ पर जो है विटामिन डी, इसका जो रासायनिक नाम है यह कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 38 प्रश्नों का सलूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपका एग्ज़ाम 23 तारीख से लगा है, आपको पता है। और एग्ज़ाम किस डेट को है आप कमेंट कर सकते हैं, हम भी जानें कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।